Hello everyone, this is Damini Verma. So today we are going to discuss our topic vitamins in general science. इस लेक्चर में हम JKSSP, JKPSI और SSC के मैक्सिमम जनरल साइंस के सारे लेक्चर्स कवर कर देंगे। ओके, तो हमारा आज का पहला टॉपिक है विटामिन्स के ऊपर। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी हैं हमारी मेटाबॉलिज्म के लिए। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पहली बात, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो फिलहाल हमारा टॉपिक तो विटामिन्स के ऊपर है। तो हमारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, हमें इसको खुद बाहर से देना पड़ता है। जैसे कि हमें बहुत फ्रूट्स खाने पड़ते हैं, नट्स खाने पड़ते हैं, बिकॉज वहाँ पे विटामिन्स होते हैं और हमें ये बाहर से लेके अपनी बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है। अब मेटाबॉलिज्म वो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, जिसमें क्या होता है कि बॉडी सेल्स में जो हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को वो एक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? एनर्जी हमें चाहिए क्योंकि हमें हमारा एनर्जी अगर अच्छी होगी, हमारा मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, तो हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो लाइफ है वो अच्छी निकलेगी। तो जो मोटे लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है क्योंकि उनकी बॉडी के सेल्स इतनी जल्दी जो वो जितना भी वो खाते हैं वो उतनी जल्दी उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं एनर्जी में। तो स्टूडेंट्स, विटामिन्स की टर्म किसने दी? जिसने इसको कॉइन किया उसका नाम था कैज़्मी फंक इन 1912 में। ठीक है, इसने क्या किया, विटामिन्स को टर्म जो दी, कॉइन जो किया टर्म को, वो दिया था कैज़्मी फंक ने इन 1912 को। तो ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ सकता है कि हु टर्म विटामिन्स को किसने टर्म किया? वो कैज़्मी फंक ने किया। और कब किया? 1912 में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे जो नोबेल प्राइज की बात की जाए तो कि नोबेल प्राइज किसको मिला? नोबेल प्राइज मिला क्रिश्चियन ज़ीकमैन, फ्रेडरिक गोलेन, हॉपकिंस, इनको मिला नोबेल प्राइज इन 1929 फॉर डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स। मतलब क्या हुआ? विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया? विटामिन्स को डिस्कवर किया था इन लोगों ने, क्रिश्चियन ज़ीकमैन ने, फ्रेडरिक गोलेन ने, हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलेन हॉपकिंस एक ही नाम है और इनको डिस्कवरी का नोबेल प्राइज 1929 में मिला था। लेकिन डिस्कवरी के बाद इसको टर्म किसने दिया, कॉइन किसने किया? वो किया था कैज़्मी फंक ने। तो ये दो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से नोट डाउन करें। उसके बाद यहाँ पे विटामिन्स की कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब विटामिन्स आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत बार सुना होगा डॉक्टर से या आसपास के घर पे सबसे कि इस विटामिन की कमी है या ये कमी है या मिनरल्स की कमी है। तो आप बाहर से ही चीज़ें खाते हो, आप ये नहीं करते कि नहीं हमारी बॉडी इसको बना देगी, ऐसा नहीं होता। आप बाहर से ही फ्रूट्स भी खाओगे, आप बाहर से मिल्क पियोगे, आप सब कुछ करोगे क्योंकि आपकी बॉडी ये खुद नहीं बनाती है। आपको अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शन के लिए आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है डेली लाइफ में। तो इसीलिए हमारे जो विटामिन्स हैं वो दो टाइप में हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल में आते हैं A, D, E, K। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, फैट सॉल्युबल में आप A, D, E, K, पहले तो आप इसको याद करने का तरीका ऐसे रख सकते हो K, A, D, जैसे कड़ी। अब कड़ी कितनी फैटी होती है। और फैट सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं, सबसे पहले तो इनको क्या होगा कि हमारी बॉडी में जाएंगे, फैट के साथ डिजोल्व होंगे, देन फिर ये जाके स्टोर होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि फैट, ऑब्वियसली फैट को सॉल्युबल होने में टाइम लगता है। ठीक है, अगर जल्दी फैट सॉल्युबल हो गए, इजीली हो गए डिसॉल्व, ये तो मजाक ही हो जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल में आते हैं B एंड C और फैट सॉल्युबल में आते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। ठीक है, तो A, D, E, K ये आपको फैट सॉल्युबल तो आपको मिलेंगे भी फैटी चीज़ों से ही मिलेंगे। आप मार्केट में घी खरीदते हो या मिल्क खरीदते हो पैकेट, तो उनमें वहाँ पे लिखा भी होगा कि यहाँ पे इसमें आपको विटामिन A मिलता है, विटामिन E मिलता है। तो ये बात की बातें हैं, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वाटर सॉल्युबल में B एंड C। अब B वाला आप कैसे याद रखोगे? जिससे आपके घर में, सबके घर में होता ही है, B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल होते हैं। आप कभी उसको खोल के पानी में डाल के देखना, वो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्युबल हो रहे हैं, है ना। तो ये वाले जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं और ये इतने इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी इस लेक्चर में? अभी स्टार्टिंग में ही हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पहले इसकी टर्म पढ़ी। टर्म में क्या था?
कि ये वो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर है इनकी। किसके लिए? फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑब्वियसली एक एनर्जी जो हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एनर्जी बहुत ज़रूरी है हमारे पूरी लाइफ में वर्क करने के लिए। अगर एनर्जी नहीं हो हमारे पास, हम काम ही नहीं कर पाए, हम चल ही नहीं सके। तो हमारी बॉडी को एनर्जी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। उसके बाद इसको टर्म किसने दिया? कैज़िमिर फंक ने 1912 में। लेकिन इसको नोबेल प्राइज किसको मिला? क्रिश्चियन इज़ेकमैन, फ्रेडरिक गॉर्डन हॉपकिंस इन 1929 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत एमसीक्यू आते हैं और कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इसलिए आप इनके नाम, इनकी ये डेट और किसने क्या नोबेल प्राइज किसको मिला है और टर्म किसने दी थी, ये याद रखना है। और टाइप्स जो है वो दो होती हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक करके हर विटामिन को डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ये कहाँ मिलते हैं, इनके सोर्स कैसे हैं, क्या डेफिशिएंसी है, क्या डिजीज हो सकती है। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं हमारे, ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे फैट के साथ डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व विद फैट इन अवर बॉडी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि डिजॉल्व कौन से होते हैं हमारी फैट के साथ, तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। दूसरे ये फैट सॉल्युबल डिजॉल्व होकर स्टोर कहाँ होते हैं, तो हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू। तो फैट्स जो डिजॉल्व होते हैं विद फैट सॉल्युबल, जो डिजॉल्व होते हैं विद फैट इन अवर बॉडी और देन वो स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू में। तो ये एक एमसीक्यू बन सकता है एडिपोज टिश्यू का कि फैट्स कहाँ जाकर स्टोर होते हैं, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कुछ जनरल की पॉइंट्स हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। पहला एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो क्विकली क्या हो सकते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब। तो वो कौन से होंगे क्विकली एब्जॉर्ब वाले, वो होंगे जो इजीली सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कौन से हैं जो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल वाले। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, देन उसके बाद क्या करती है, एक्सक्रीट भी जल्दी कर जाती है, यूज करके एक्सक्रीट बड़ी जल्दी कर जाती है यूरिन के साथ, विद यूरिन। जो इजीली एक्सक्रीट हो जाए विद यूरिन, वो कौन से हो सकते हैं, इजीली एक्सक्रीट विद यूरिन, मतलब एक्सक्रीटेड विद यूरिन। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वो भी ऑब्वियसली कौन से होंगे, वाटर सॉल्युबल वाले विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और बन सकता है हमारा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल्दी हीटिंग पे लॉस हो जाता है, जिसका हीट पे जल्दी लॉस हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और वो है जिसका हीटिंग पे लॉस हो जाए बहुत जल्द, वो है विटामिन सी। ठीक है, इसका क्या होता है, हीटिंग पे जल्दी लॉस हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो जनरल टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं और इतने इजी क्वेश्चन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए होते हैं। उस समय लगता है कि हमें बहुत टफ क्वेश्चन आए हैं, बट ये इजी होते हैं, लेकिन हमने इन सबको इतने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फैट्स सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में हमारे ही फैट के साथ डिजॉल्व होती हैं। ठीक है, टाइम लगता है इनको डिजॉल्व होने में, देन जाके ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं जिसका नाम एक एडिपोज टिश्यू, जहाँ वहाँ वो ये स्टोर हो जाते हैं। फिर कुछ जो आपको मैंने बताया क्विकली एब्जॉर्ब जो हो रहे हैं, क्विकली एब्जॉर्ब जो हो रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। कौन कौन से हैं वो, बी एंड सी। ठीक है, क्यों बी एंड सी, अब तो सी वाला कौन सा, बी का तो मैंने आपको बता दिया कि बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लो, उसको पानी में डालो, वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। सी में तो आप नींबू जो हर घर में मिलता है, नींबू पानी सब पीते हैं, तो नींबू को अगर आप थोड़ा सा भी निचोड़ोगे तो पानी में करोगे वो आपको बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा।
और जब हम नींबू पानी पीते हैं तो ज़्यादा नींबू पानी पी ले तो क्या होता है, हमें इजीली बहुत जल्दी यूरिन भी आ जाता है। तो उससे क्या होता है, एक्सक्रीटेड विद यूरिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो भी बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होते हैं, क्विकली ही एक्सक्रीट भी हो जाते हैं विद यूरिन। ओके, और देन विटामिन सी क्या है, जिसका हीटिंग पे लॉस जल्दी हो जाता है, जो हीटिंग पे जिसका लॉस हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन, वो कौन सा है, विटामिन ए। तो लेट्स स्टार्ट विटामिन ए। तो विटामिन के ये कुछ अब मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगी, ये बहुत की पॉइंट्स है। और वैसे हम कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करें तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से बताऊंगी, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी जिससे एमसीक्यू निकल सके। ठीक है, तो हमारा विटामिन ए जो है उसका केमिकल नेम क्या है। ठीक है, पहले आपको केमिकल नेम पता होने चाहिए इनके। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, अब उसके बाद ये सोर्स, ये हमें मिलता कहाँ है विटामिन ए, रेटिनॉल। अब रेटिना वर्ड आपने जरूर सुना होगा, रेटिना कहाँ होता है, हमारी आंखों में। ठीक है, तो विटामिन ए का सोर्स हमें घर पे क्या कहा जाता है, जब हमारी नज़र कमज़ोर हो रही हो, सबसे ज़्यादा क्या खाया करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाया करो, कैरेट खाया करो, है ना। तो हमें जो सोर्सेज हैं इनके ज़्यादा हैं कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपकी साग सब्जी जो होती है सब आ जाती है। ठीक है, उसके बाद कैरेट, कैरेट के अंदर एक बीटा कैरोटीन पिगमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। वो क्या करता है, बीटा कैरेट में जो बीटा कैरोटीन है, क्या है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है बीटा कैरोटीन किसको, रेटिनॉल में। जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में बीटा कैरोटीन कन्वर्ट करेगा इसको रेटिनॉल में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये फिर जाके वर्क करेगा और हमारी जिसकी डेफिशिएंसी होगी वो उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो इसके फंक्शंस क्या हैं, विटामिन ए के फंक्शंस क्या क्या हैं। विटामिन ए के फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मेक्स इम्यून सिस्टम हेल्दी, मेक्स इम्यून सिस्टम हेल्दी। ठीक है, फॉर प्रॉपर विजन, आपकी आईसाइट विजन के लिए, आईसाइट। ठीक है, और हो सकते हैं इसके मेक्स इम्यून सिस्टम हेल्दी आईसाइट के लिए। उसके बाद बोन एंड टूथ ग्रोथ के लिए, बोन एंड टूथ ग्रोथ के लिए। तो हम ये थोड़ा रब कर लेते हैं। बोन एंड टूथ ग्रोथ एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके क्या क्या बताया मैंने आपको फंक्शंस इसके। आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट आपका आईसाइट के लिए है। ठीक है, आपकी आईसाइट के लिए है, आपके इम्यून सिस्टम के हेल्थ के लिए है। ठीक है, दूसरा आपका बोन और टूथ की ग्रोथ के लिए है। ठीक है, अब इसकी अगर हम ये सब ना लें, अगर हम विटामिन ना लें तो इसकी क्या डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। ठीक है, डेफिशिएंसी में आप खुद बताओ, जब ये फंक्शंस हैं तो अगर हम यही नहीं करेंगे तो यही फंक्शंस उल्टे हो जाएंगे। हमारी आई साइट, उस पर अब हमारी आई साइट में क्या होता है, हमें जो जिनको विटामिन ए की कमी होती है हमको नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है जीरोथैल्मिया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया। अब ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है और जीरोथैल्मिया क्या होता है। देखो क्या होता है कि हमारी आंखों में दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं हमारी आंखों में, दो तरह के सेल्स होते हैं और वो आपने पढ़े भी होंगे हमारी आईज में। एक होता है रॉड सेल और एक होता है कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल एंड कोन सेल्स करते क्या है, क्या इनका काम क्या है। रॉड सेल्स हमारी नाइट विजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारी नाइट विजन के लिए हेल्प करते हैं। और कोन सेल्स हमें कलर का डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले लिखते हैं किसके लिए, फॉर कलर्स।
ठीक है। कलर्स में डिफ्रेंशिएशन कराने में हम इतने अलग अलग कलर्स जो देख रहे हैं अपनी लाइफ में, नेचुरल कलर्स आगे पीछे, अब यहीं पे ब्लू रेड दिख रहे हैं, तो ये कौन सेल्स हमारी आंखों में जो हेल्प करते हैं। और रोड सेल्स क्या करते हैं, हमारी जो रात के अंधेरे में जो हम देखते हैं, जो नाइट विजन, उसमें हेल्प करते हैं। तो जब विटामिन ए हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की, तो इससे क्या होगा, रोड सेल्स पे इफेक्ट पड़ेगा। रोड सेल्स में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका काम जो होगा, इसका प्रॉपर फंक्शन ये अपना कम हो जाएगा, इसका काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो उससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में तो हो गया कि रोड सेल्स में हो गया। जीरोथैल्मिया में क्या होता है, हमारी आंखों में जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉर्निया ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए के हमने क्या क्या पढ़ा विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले आपको इसका याद रखना है केमिकल नेम। केमिकल नेम है रेटिनोल, ठीक है। तो रेटिनोल आ गया, इट मीन्स रेटिना। रेटिना हमारी आंखों से, सबसे बड़ा की पॉइंट जो आपको याद रखना है, हमारी आंखों की आईसाइट, हमारी विजन, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए, ठीक है। सोर्सेस, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये तो हो गए कि चलो आपको प्लांट्स के मटेरियल है। अगर आपको कोई पूछे कि नॉन वेज में क्या मिल सकता है विटामिन ए का सोर्स, तो आपकी फिश, ठीक है। जो फिश ऑयल होता है, कॉड लिवर ऑयल होता है, जो आपने सुना भी होगा, फिश के विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आते हैं, ठीक है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आते हैं जो आपके फिश ऑयल से बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप नोट डाउन कर लेना, फिश, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या क्या थे हमने इसके पढ़े, कि इम्यून सिस्टम को आप एक फंक्शन और ऐड कर देना यहाँ पे, हेल्दी स्किन के लिए, ठीक है। सबको अपनी स्किन बहुत प्यारी होती है ना, हेल्दी स्किन, तो आप यहाँ ऐड कर लो हेल्दी स्किन, ठीक है। उसके बाद आई साइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए के लिए आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब अगर डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी में क्या होगा, अगर आई साइट ऑब्वियसली दिखेगा कब, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से सबसे पहला इफेक्ट आपकी आंखों में पड़ता है, ठीक है। आई में कैसे बताया मैंने आपको, किसको अफेक्ट करेगा, वो करेगा रोड सेल को अफेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आई में दो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे कलर और हमारी रोशनी के लिए होते हैं, नाइट विजन के लिए। रोड सेल्स का काम है नाइट विजन के लिए, और कौन सेल्स का काम है कलर के लिए, कलर को डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है। तो हमारे और एक और है जीरोथैलेमिया, ये नाम बहुत कम सुना होगा आपने, ठीक है। तो जो कम सुना होता है एमसीक्यू में वही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि इजी सबने पढ़ के आना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी नेम होंगे जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, ठीक है। तो जीरोथैलेमिया का सिम्टम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कुछ नाम दे देंगे आपको डिजीजेस के, पूछ लेंगे कि बताओ इसमें सिम्टम क्या है। तो इसमें सिम्टम क्या है, इसमें आपका जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। रुखी रुखा हो जाता है, आंखों में आपका इतना से सूखी सूखी लगेंगे, रुखी रुखी लगेंगे आपको, फिर आप बार बार पानी से आप साफ करते रहोगे, आपकी आंखों में आपको खुद ही एक इरिटेशन आने लगेगी, क्योंकि कॉर्निया ड्राई होने लगेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी था विटामिन ए के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है, जो कम्पिटिटिव के व्यू के हिसाब से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लेना। और वैसे भी आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आपको सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये विटामिन ए में जो भी इंपॉर्टेंट था वो ये था। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर मेरा। ये हमने आज अभी विटामिन कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। विटामिन का हम नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, विटामिन वाटर सॉल्युबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको समझाया है, पढ़ाया है, अगर आपको डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। आपके हर एक डाउट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। और अगर मेरी लेक्चर समझ आया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो मेरे लेक्चर को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।